चलिए आज हम वंडर ऑफ साइंस का निबंध देखते हैं और वंडर ऑफ साइंस का जो कि निबंध बहुत ही उपयोगी है और नाइन्थ क्लास में तो ये सबसे अधिक पूछा जाता है। तो आपको एक इजी तरीके से मैं वंडर ऑफ साइंस का निबंध बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से कुछ ही सेंटेंसेस को याद करके आप एक पूरा ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको कुछ सेंटेंसेस अच्छे से याद कर लेना है। लगभग 2 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी के पॉइंट में कुछ एग्जाम्पल बदल करके आप एक ऐसे को बहुत अच्छे से और बहुत इजी तरीके से लिख पाएंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम देखते हैं वंडर ऑफ साइंस अर्थात विज्ञान के चमत्कार। वंडर मीन्स होता है चमत्कार। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। साइंस बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है प्रस्तावना। तो साइंस बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। साइंस हैज़ चेंज्ड अवर लाइफ। साइंस परिवर्तित कर चुका है हमारे जीवन को। हैज़ चेंज्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पर। साइंस हमारे जीवन को परिवर्तित कर चुका है। इट हैज़ मेड अवर लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल। यह हमारे जीवन को बहुत ही सरल एवं आरामदायक बना चुका है। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी थिंग्स। साइंस हमें कई चीज़ें दे चुका है। एज फैन, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, बसेस, कार्स एंड मैनी अदर्स। और भी बहुत सारी चीज़ों को साइंस हमें दे चुका है। तो अब आप देखिए कि कुछ ही सेंटेंसेस को आपको याद करना है और इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इनमें एग्ज़ाम्पल को कुछ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो भी आपको एग्ज़ाम्पल याद आते हैं साइंस की जो भी देन है उनको आप लिख सकते हैं और कुछ को आप कट भी कर सकते हैं यदि आपको वो डिफ़िकल्ट लगते हैं तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइंस इन मेडिकल फील्ड। साइंस विज्ञान औषधि के क्षेत्र में। मेडिकल मीन्स औषधि के क्षेत्र में अर्थात हॉस्पिटल के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, तो उसको मेडिकल फील्ड कहा जाता है। साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिकल फील्ड। साइंस बहुत महत्वपूर्ण है औषधि के क्षेत्र में। इट हैज़ गिवन अस मैनी थिंग्स। यह हमें कई चीज़ें दे चुका है इन दिस फील्ड, इस क्षेत्र में। एज एक्सरे, जैसे कि एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मेडिसिन, इंजेक्शन एंड मैनी अदर्स। ये सारी चीज़ें हमें साइंस हमें इस क्षेत्र में दे चुका है। एक्सरे आप जानते हैं, यदि आप कहीं गिर जाते हैं और आपकी हड्डी टूट जाती है तो उस समय आप एक्सरे करवाते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की गति को नापने के लिए एक मशीन होती है जो कि टेलीविज़न स्क्रीन पर आपकी हृदय गति को दर्शाती है। मेडिसिन आप जानते ही होंगे, बीमार पड़ जाने के बाद आप जिस चीज़ को खाते हैं तो उसको मेडिसिन कहा जाता है। इंजेक्शन, जो डॉक्टर सुई लगाते हैं उसको इंजेक्शन कहा जाता है। एंड मैनी अदर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इन्हीं दो पॉइंट के जो सेंटेंसेस हैं वो बाकी के पॉइंट्स में याद हों, यूज़ किए जाएंगे, जिसके आधार पर हम ऐसे को पूरी तरह से लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइंस एंड एजुकेशन फील्ड। साइंस शिक्षा के क्षेत्र में। एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा। साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस बहुत महत्वपूर्ण है इन एजुकेशन फील्ड, शिक्षा के क्षेत्र में। इट हैज़ गिवन अस मैनी थिंग्स। यह हमें दे चुका है कई चीज़ों को इन दिस फील्ड, इस क्षेत्र में। जैसे एज बुक्स, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट एंड मैनी अदर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ मेडिकल फील्ड और एजुकेशन फील्ड दोनों के पॉइंट सेंटेंसेस बिल्कुल सेम हैं। आपको केवल कुछ एग्जाम्पल बदलना है। मेडिकल के क्षेत्र में आप जानते हैं एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगर आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की स्पेलिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। आप यहाँ पर ईसीजी भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, आप यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ईसीजी। मेडिसिन, इंजेक्शन एंड मैनी अदर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें इस क्षेत्र में हमें मिली हुई हैं साइंस के द्वारा। और शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं आप अच्छे से जानते हैं, बुक्स, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट इत्यादि। तो ये सभी चीज़ें हमें शिक्षा के क्षेत्र में साइंस के द्वारा मिली हुई हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइंस इन ट्रांसपोर्ट फील्ड। साइंस इन ट्रांसपोर्ट फील्ड अर्थात यातायात के क्षेत्र में साइंस का क्या महत्व है वो देखते हैं।
साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रांसपोर्ट फील्ड। साइंस बहुत महत्वपूर्ण है यातायात के क्षेत्र में। इट हैज़ गिवन अस मैनी थिंग्स इन दिस फील्ड। यह हमें दे चुका है बहुत सारी चीज़ों को इस क्षेत्र में। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें? बसेस, कार्स, बाइक्स, रेल, एरोप्लेन एंड मैनी अदर्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हमें साइंस के द्वारा मिली हुई हैं। तो आप इनमें से कोई एग्जाम्पल घटा या बढ़ा भी सकते हैं। जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको आप अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइंस इन कम्युनिकेशन फील्ड। साइंस संचार के क्षेत्र में। संचार मीन्स जहाँ आप बातचीत करते हैं, जहाँ आपको सूचनाएं मिलती हैं, वो सभी कम्युनिकेशन फील्ड कहलाती हैं। साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन फील्ड। साइंस बहुत महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। इट हैज़ गिवन अस मैनी थिंग्स। यह हमें कई चीज़ें दे चुका है इन दिस फील्ड, इस क्षेत्र में। एज मोबाइल, जैसे कि मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, न्यूज़पेपर्स एंड मैनी अदर्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हमें इस क्षेत्र में मिली हुई हैं साइंस के द्वारा। तो देखिए, ये सभी पॉइंट में सेंटेंसेस एक से ही हैं, बिल्कुल सेम हैं, केवल उनमें एग्जाम्पल बदले हुए हैं जो कि आप घटा या बढ़ा सकते हैं। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है ये पॉइंट्स। नेक्स्ट है साइंस इन एग्रीकल्चर फील्ड। साइंस कृषि के क्षेत्र में। साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर फील्ड। साइंस बहुत महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। इट हैज़ गिवन अस मैनी थिंग्स इन दिस फील्ड। यह हमें कई चीज़ें दे चुका है इस क्षेत्र में। एज ट्रैक्टर, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स एंड मैनी अदर्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हमें साइंस के द्वारा मिली हुई हैं इस क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आई होप आपको ऐसे काफ़ी इजी लग रहा होगा, क्योंकि सभी में सेंटेंसेस देखिए लगभग एक से ही है। कुछ एग्जाम्पल को बस चेंज किया गया है। आप इन सेंटेंसेस को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप पूरा ऐसे लिखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देखिए, द गिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का उपहार। जो हमारे घर में विद्युत आती है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। पावर जो आता है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ साइंस। इलेक्ट्रिसिटी सबसे महान उपहार है साइंस का। अर्थात इलेक्ट्रिसिटी अगर ख़त्म हो जाएगी तो हम शायद साइंस का कोई भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा उपहार है साइंस का। इट हैज़ चेंज्ड अवर लाइफ। यह हमारे जीवन को परिवर्तित कर चुका है। वी रन मैनी थिंग्स बाय इलेक्ट्रिसिटी। हम कई चीज़ें चलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। एज फैन, टीवी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन एंड मैनी अदर्स। और भी बहुत सारी चीज़ें। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। तो आप चाहें तो इस पॉइंट को कट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट डिफ़िकल्ट लगता है तो आप उस पॉइंट को कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइंस इज़ कर्स। साइंस एक अभिशाप। अभिशाप मीन्स होता है बुराई। साइंस इज़ कर्स आल्सो। साइंस एक अभिशाप भी है, बुराई भी है। इट हैज़ गिवन अस मैनी थिंग्स। यह हमें कई चीज़ें दे चुका है, बट पीपल आर यूजिंग देम इन रॉन्ग मैनर, रॉन्ग वे। परंतु लोग उनका उपयोग कर रहे हैं गलत तरीके से। रॉन्ग मतलब होता है गलत, वे मतलब होता है तरीका। बिकॉज ऑफ इट, इसी के कारण से। बिकॉज ऑफ इट का मतलब क्या होता है? इसी के कारण से। वी गेट मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे जीवन में। वी मस्ट यूज़ साइंस इन राइट मैनर। हमें साइंस का उपयोग सही तरीके से ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, ये भी एक पॉइंट है जो कि आप चाहें तो याद कर सकते हैं। यदि आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो आप इसे कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन, उपसंहार। देखिए, दो पॉइंट ऐसे में लिखे होना ज़रूरी होते हैं, एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन। तो आप बाकी के पॉइंट को, जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आप उसे कट कर सकते हैं या उसके एग्जाम्पल को आप बदल सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपके ऐसे में 7 और 8 पॉइंट तो रहें। अगर इतने पॉइंट रहते हैं तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। साइंस बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इट इज़ वेरी यूज़फुल इन अवर लाइफ। यह बहुत उपयोगी है हमारे जीवन में। साइंस हैज़ मेड अवर लाइफ वेरी ब्यूटीफुल। साइंस हमारे जीवन को बना चुका है बहुत ही खूबसूरत। वी मस्ट रिस्पेक्ट साइंस। हमें साइंस का रिस्पेक्ट ज़रूर करना चाहिए।
हमें विज्ञान का रिस्पेक्ट ज़रूर करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो साइंस को इंसल्ट करते रहते हैं कि साइंस ने हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और सारी चीज़ें उपयोग भी करते हैं और साइंस को इंसल्ट भी करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी बैड. I think we must respect science because science has made our life very much comfortable. So this is our essay. अगर आप ऐसा ऐसे लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और कोशिश कीजिए कि आप ऐसे राइटिंग में परफेक्ट हो जाएं, जिससे आपको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, जिससे उनको भी ऐसे लिखना आ सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।